वजीर आजम की हिदायत पर नून लीग ने वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए मुजव्वज़ा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये शिक काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसवदे का हिस्सा नहीं थी। अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने यह तजवीज़ शामिल की। मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतखब वजीर आजम कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम मदऊ कर लिया। वजीर आजम हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में इशाया देंगे। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के कयाम की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कमेटी ने जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी। तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। पार्लियामानी कमेटी इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की 3 मजीद तरामीम पेश। ज़राए का कहना है ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम पेश की। बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुताल्लिक MQM की तरमीम और बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर इत्तफाक। पार्लिमानी कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम कर देगी। MQM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। वजीर आजम ने सुबह इस्तिस्ना से मुतालिक तजावीज़ से मना कर दिया था। कहा था जो इस्तिस्ना आइन में लिखा है वो काफी है। हर जमात को राय देने का हक हासिल है। तमाम जमातों की राय को देखा जाएगा। अक्सरियत की जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। फारूक अचनाई कहते हैं उम्मीद है आज शाम तक चीजें फाइनल कर लेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था आइंदा तरमीम में बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाएंगे। बलोचिस्तान आधा पाकिस्तान है। एक MPA का हल्का 600 किलोमीटर तक फैला है। आइन बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी देंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं आज रात 8:30 बजे तहरीक का आगाज होगा। इतनी चीखों पुकार होगी कि इक़्तिदार के ऐवान लरज़ उठेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा मामले पर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर मुस्तक़बिल के लाहेमल का ऐलान करेंगे। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा। मुराद भी मिलेंगी। आर्टिकल 243 में तब्दीली के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिल जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मुराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। आर्टिकल 148 में तरमीम के बाद आला फौजी अफसरों को सदर मुमलिकत जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ फ्लीट के खिलाफ अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। अदालत या किसी हुकूमती इदारे के जरिए उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्वस दूसरा हमलावर अफगान दहशत गर्द निकला। फितना खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शिनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। FC हेडक्वार्टर हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है अफगान तालिबान रजीम की अहद शिकनी और दहशत गर्दों की मुसलसल पुशमनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है।
सदर वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं, हमारे 3 एजेंडे हैं, तालीम, तालीम और तालीम। फख्र है कि WMO की तालीम के फरोग समेत दुनिया भर में समाजी सरगर्मियां जारी हैं। 9 स्कूल्स की ओनरशिप ले ली है, जिनमें 10,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। हमारा मकसद लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। जद्दा में वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन का 3 रोजा सालाना इजलास खत्म हो गया। इजलास में दुनिया भर से आए हुए वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। सलमान इकबाल ने पैट्रन इन चीफ मुकर्रर करने पर मेमन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सेक्रेटरी मजहबी उमूर अताउर रहमान ने गुज़श्ता शब जद्दा में हज मुआहदे पर दस्तखत किए। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी पाकिस्तानी हुज्जाज को आला मयार की सहूलतें दी जाएंगी। सऊदी हुकूमत की हिदायत पर इंतजामात मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। और थल जीप रैली के फाइनल राउंड की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादीखेल ने मैदान मार लिया। फैसल शादीखेल ने 2 घंटे 10 मिनट 18 सेकंड में 200 किलोमीटर का ट्रैक अबूर किया। नादिर मक्सी दूसरे, मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। प्रिपेयर्ड की वुमेन कैटेगरी सलमा खान मरवत के नाम रही। रीना पटेल का दूसरा नंबर।